दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मैं इसी वीडियो को बोल सकता हूँ। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग इस तरह के सवालों को हल करना सीखेंगे, जैसे कि -3 में +7 यानी कि -3 + 7 इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, -8 + 2 इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 6 इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम -2 - 6 इसको हल करें तो कितना आएगा। ठीक है, तो ये जो आपको इस तरह का सवाल दिख रहा है ये सब अधिकतर सवालों में हल होता ही होता है, और जिनको ये रूल नहीं पता होता है वो अक्सर इस तरह के सवालों में गलतियां करते हैं। और हम लोग इसके साथ साथ संख्याओं का गुणा भी करना सीखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 गुणा -2 इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, -5 गुणा 3 इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, वैसे यहाँ पे -3 गुणा -4 इसको हल करेंगे तो कितना आएगा। तो आप ये जो दोनों देख रहे हैं ये जोड़ वाला है नियम और ये गुणा वाला नियम है। तो आप लोग जितना भी प्रश्न हल करेंगे उनमें इनका प्रयोग होता ही होता है, और जिनको ये रूल नहीं पता होता वो प्लस माइनस में गलती करते हैं। और आपको पता है कि गणित में प्लस माइनस का चिन्ह कितना मायने रखता है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर आज के बाद प्लस माइनस में कभी गड़बड़ होगा नहीं, मैं ये गारंटी के साथ पूरे दावा के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस तरह के सवालों को हल करना सीखेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले उस रूल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस रूल को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग उसे समझ लेते हैं। तो अगर कोई भी संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या ये 5 दिया गया है, ठीक है, तो इसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, या फिर इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये जो संख्या 5 है इसके पहले माइनस का चिन्ह नहीं है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह रहेगा। यानी कि मैं 5 को +5 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 5 को -5 नहीं लिख सकता। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या 100 है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये एक धनात्मक संख्या है और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं +100 लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका उल्टा भी सही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या लिखा है +6, यहाँ पे मान लीजिए +6 संख्या लिखा है तो मैं +6 को केवल 6 भी लिख सकता हूँ। क्योंकि ये जो जैसे देख लीजिए जब 100 को हम लोग +100 लिख सकते हैं तो वैसे ही +6 को हम लोग 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लस वाला चिन्ह होता है ये तो हम लोग छुपा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 100 है तो इसके पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो हम लोग इसको यहाँ पे इसमें दिखा दिए हैं। वैसे यहाँ पे इसके पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो हम लोग इसको यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो ठीक वैसे यहाँ पे प्लस चिन्ह दिख रहा है तो हम इसको छिपा सकते हैं। तो आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इस रूल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे 4 रूल है, अगर आप इन 4 नियमों को समझ लेते हैं तो फिर ये पूरा सवाल हल कर लेंगे। तो पहला रूल ये कहता है कि जब प्लस प्लस का चिन्ह रहता है तो संख्याओं को जोड़ते हैं, और दूसरा रूल ये कहता है कि जब प्लस माइनस का चिन्ह रहता है तो संख्याओं को घटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि उत्तर में बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो कोष्टक में यहाँ पे दिया गया है ना, ये इन चारों के लिए लगता है नियम। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस का चिन्ह लिखेंगे तो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो संख्याओं को जोड़ने के बाद जो यहाँ पे उत्तर आएगा उसके पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, उसके पहले हम लोग इन दोनों में से जो बड़ी संख्या रहेगी उसके पहले का चिन्ह लगाते हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी जब प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो संख्याओं को घटा देंगे, फिर जो यहाँ पे उत्तर आएगा इसके पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या रहेगी उसके पहले का चिन्ह लगाएंगे। जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो ये रूल और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए जब माइनस प्लस का चिन्ह रहता है तो संख्याओं को घटाते हैं और उत्तर में बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगा देंगे। वैसे ही जब माइनस माइनस का चिन्ह रहता है तो संख्याओं को जोड़ते हैं और उत्तर में बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो इसका पहला सवाल है कि जब 5 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा। ये तो सिंपल है, आप ऐसे ही कर देते हैं, 5 में 3 जोड़ने पर 8 आ जाता है। लेकिन इसमें जो है ये पहला वाला रूल लगता है। कैसे लगता है चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं +5 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो देखिए जब प्लस प्लस का चिन्ह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। तो संख्याओं को जोड़ लीजिए, 5 में 3 जोड़ा 8। अब ये जो उत्तर आया है इसके पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, इसके पहले जो इन दोनों में बड़ी वही तो चिन्ह लगेगा। तो 3 बड़ा है कि 5, 5 बड़ा है तो 5 के पहले प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। तो चूंकि ये +8 है तो आप +8 लिखिए या फिर केवल 8 लिखिए, बात बराबर है। वैसे यहाँ पे +5 है तो आप केवल 5 भी लिख सकते हैं।
अब दूसरा सवाल हल करते हैं। तो देखिए 8 माइनस 3 है, तो 8 के पहले माइनस का चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। अब देखिए जब प्लस माइनस का चिन्ह होता है, जब प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो संख्याओं को घटाते हैं। तो आप संख्याओं को घटा लीजिए, यानी कि चिन्हों को हमें देख करके बस ये जान लेना है कि हमें घटाना है संख्याओं को कि जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो संख्याओं को घटा लेंगे। तो 8 में से 3 घटा कितना आएगा, 8 में से 3 घटा 5 आएगा। अब ये जो उत्तर आया इसके पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, इन दोनों में जो बड़ी संख्या वही तो चिन्ह लगेगा। तो 3 बड़ी है कि 8, 8 बड़ी है तो 8 के पहले प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। तो आप +5 लिखें या फिर केवल 5 लिखें। तो जब ये +5 आया है तो आप इसको केवल 5 लिख लीजिए, वही इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 2 माइनस 6 है तो 2 के पहले माइनस का चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। तो देखिए जब प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो संख्याओं को घटाते हैं। तो आप घटा लीजिए संख्याओं को। तो चूंकि अब चिन्ह सब भूल जाइए, केवल संख्याओं को प्लस माइनस देखकर पता लग गया ना कि संख्याओं को घटाना है, तो आप घटा लीजिए। तो 6 में से 2 घटा कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घटेगा आ जाएगा 4। अब ये जो उत्तर आया इसके पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, इसके पहले जो बड़ी संख्या रहेगी वही तो 6 बड़ा है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। यानी कि 2 में से 6 को घटाने पर -4 आता है। अब यहाँ पे तीसरा वाला देख लेते हैं। तो माइनस प्लस का चिन्ह है, तो जब माइनस प्लस का चिन्ह रहता है तो संख्याओं को घटाते हैं। तो संख्याओं को घटा लीजिए। अब चिन्ह विन्ह भूल जाइए, आपको पता लग गया ना कि घटाना है। तो आप 7 में से यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए। तो 7 में से 3 घटा कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब इस उत्तर के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों में से जो बड़ी है तो 3 बड़ा है कि 7, तो 7 बड़ा है तो 7 के पहले प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाइए। तो +4 लिखिए या फिर केवल 4 लिखिए। अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल अगला देख लेते हैं। तो -8 + 2 है, तो माइनस प्लस का चिन्ह है तो हम लोग संख्याओं को घटाएंगे। तो आप घटा लीजिए। तो बड़ी संख्या 8 है और 2 छोटी है तो 8 में से 2 घटा 6। अब इसके पहले उत्तर के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों में जो बड़ी है तो 8 बड़ा है कि 2, 8 बड़ा है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए -2 -6 है, तो जब माइनस माइनस का चिन्ह रहता है तो संख्याओं को जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ लीजिए। तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इस उत्तर के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों में से जो बड़ी है तो 6 बड़ी है ना, तो यहाँ पे जब 6 बड़ी है तो इसके पहले माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए -3 तो माइनस माइनस का चिन्ह तो जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो गया। अब इसके पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, इन दोनों में से जो बड़ी उसी के पहले का। तो ये देखिए 3 और 3 दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर रहते हैं तो इनको जोड़ लिया जाता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसके बाद आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। तो आप लोग ये रूल आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। अब चलिए हम लोग गुणा वाला नियम समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए, यानी कि जब चिन्हों का गुणा किया जाता है तो कौन सा चिन्ह आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जब प्लस का प्लस चिन्ह के साथ गुणा किया जाता है तो प्लस का चिन्ह ही आता है, और जब प्लस चिन्ह का माइनस चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और जब माइनस चिन्ह का प्लस चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है, और जब माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाता है। तो ये आपको रट लेना है। अब चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं। तो पहला सवाल है 2 × 3, तो इसको आप लोग डायरेक्ट हल कर लेते हैं। 2 3 6। तो इसमें देखिए कौन सा रूल लगा है, इसमें ये पहला वाला रूल लगा है। यहाँ पे देखिए 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है, और 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये मत करिएगा कि प्लस का चिन्ह प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे। आप लोग पहला वाला रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले वाले में ये गुणा का चिन्ह नहीं था, लेकिन इसमें गुणा का चिन्ह है। इसका मतलब हमें संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, हमें ये गुणा वाला रूल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें हम चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। तो प्लस का प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है, तो यहाँ पे प्लस लिख लिया। फिर अंकों का गुणा करना आसान होता है, तो 2 3 6 हो गया, यानी कि +6 लिखें या फिर केवल 6 लिखें, ठीक है। तो +2 को हम लोग केवल 2 लिख सकते हैं, +3 को हम केवल 3 लिख सकते हैं, और +6 को केवल 6 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 का 3 में गुणा करने पर 6 आता है। अब वैसे ही देखिए 6 का गुणा जब -2 में करेंगे तो कितना आएगा, चूँकि 6 के पहले माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह होगा। तो चूँकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है ना, तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लीजिए। तो प्लस का माइनस में गुणा करने पर कितना आता है, प्लस का माइनस में गुणा करने पर माइनस आ जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। अब 6 दूना 12 होता है, तो 12 लिख लीजिए, यानी कि हम +6 को केवल 6 लिख लेते हैं। ये -2 बराबर कितना आ जाएगा,
-12, यानी कि 6 का अगर -2 में गुणा करें तो -12 आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो -5 गुणा 3 है, तो 3 के पहले माइनस का चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। चूंकि बीच में गुणा है तो हम गुणा वाला नियम लगाएंगे। तो देखिए माइनस का प्लस चिन्ह में गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आ गया, और 5 यहाँ 15 होता है। तो आप +3 को केवल 3 लिख लीजिए, तो -5 गुणा 3 बराबर हो जाएगा -15। अब वैसे यहाँ पे देखिए -3 गुणा -4 है, तो माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस कर लीजिए, और 3 चौक 12 हो गया। तो ये लिख लिए -3 -4 + 12 को केवल 12 लिख लीजिए। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए कम से कम इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी ये रूल अच्छे से समझ आ जाएगा और वो भी गलतियां नहीं करेंगे।